हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए 28 की करंट अफेयर लेके आए हैं। आपको हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज, यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल अनाउंसेस Gurugram, Haryana as the venue of 18th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2024। श्री मनोहर लाल जी ने अनाउंस कर दिया है कि जो 18th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया की कहाँ पर होगा, हरियाणा पे होगा, जो 2025 में होना है। आपको इसमें क्या याद रखना है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 में उसका एडिशन क्या रहेगा आपको बताना है 18th। और वो उसका वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू रहेगा हरियाणा। कौन सी स्टेट में रहेगा, हरियाणा पे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी सेवेंथ अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मनोहर लाल जी के कह चुके हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन वन नेशन वन कार्ड which is called National Common Mobility Card NCMC is now become a reality। जो नरेंद्र मोदी जी की जो विजन रखा गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लेकर, वो सच होने जा रहा है। और इसी सेवेंथ अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस में कुछ हमारा नेशन के कुछ स्टेट को अवार्ड दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन सी सिटी को किस लिए अवार्ड दिया गया है। पहला कोच्चि सिटी ऑफ केरला को सिटी विथ द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अवार्ड दिया गया है। उसके बाद भुवनेश्वर जो उड़ीसा पे है, उसको सिटी विथ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। उसके बाद श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर पे है, उसको सिटी विथ द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। और कौन कौन सिटी को क्या किस लिए अवार्ड दिया गया है। गांधीनगर गुजरात को सिटी विथ बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड के लिए अवार्ड दिया गया है। तो सूरत को किस लिए दिया गया है, सिटी विथ द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। उसके बाद जम्मू सिटी को भी दिया गया है, किस लिए, सिटी विथ द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए दिया गया है। उसके बाद बेंगलुरु को भी दिया गया है, किस लिए, सिटी विथ बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मेट्रो रेल विथ द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किस सिटी को दिया गया है, उसको भी बेंगलोर को दिया गया है। और आखिरी में मेट्रो रेल विथ द बेस्ट पैसेंजर सर्विस सेटिस्फेक्शन के लिए किसको चुना गया है, मुंबई को चुना गया है। तो आपको
जो ये जो 6-7 सिटियां हैं उसको किस लिए अवार्ड दिया गया है आपको याद रखना है। और आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ही संभावना है। तो चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास has been ranked the top central banker by the US-based Global Finance magazine। US-based Global Finance magazine ने हमारा जो रिजर्व बैंक की गवर्नर शक्तिकांत दास जी को टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला न्यूज क्या है देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनागुरेट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग एंड ए कार्गो गेट नेम्ड मैत्री दवार at the land port in Petrapol on the India-Bangladesh border in West Bengal। अभी अभी हमारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी अमित अमित शाह जी अमित शाह जी एक इनागुरेट करी हुई है कि कार्गो गेट की जिसका नाम है मैत्री द्वार। आपको इसमें याद रखना है मैत्री दरबार किसने इनागरेट की थी अमित शाह जी ने। और ये मैत्री दरबार कहाँ पर है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वेस्ट बंगाल में। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 27। एक डे आपको याद रखना है इन्फेंट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 27 में। और क्यों ऑब्जर्व करा जाता है कॉममेमोरेट्स द फास्ट मिलिट्री एक्शन बाय इंडियन रेजिमेंट एगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। इसी डे को मिलिट्री फास्ट मिलिट्री एक्शन के लिए मनाया जाता है इन्फेंट्री डे अक्टूबर 27। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज के तरफ। इंडिया शटलर सुकांत कदम won a gold medal in men's single and a silver medal in men's double alongside his partner Dinesh Rajai at the Japan Para Badminton International 2024। अभी जो जापान पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 पर हुआ है उसमें सुकांत कदम ने एक गोल्ड मेडल विन किया है और एक सिल्वर मेडल विन किया है। गोल्ड मेडल मैच सिंगल में जीता है और जीते हैं और सिल्वर मेडल मेंस डबल में जीते हैं। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए सुकांत कदम किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपको बताना है बैडमिंटन और एक नाम है दिनेश राजाइच वो किस खेल से रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ।
आकांक्षा Salunkhe clinches women's single title at second International Women Open of Kyrgyz 2024। कोजिक जो इंटरनेशनल वुमेन्स ओपन कोजिक्स 2024 में आकांक्ष सलोनिका वुमेन्स सिंगल टाइटल विन किया है। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है आकांक्षा सलोनिका कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन। चलिए चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। इंडियाज अभिषेक ढाका clinches bronze at Under 23 Wrestling World Championship 2024 इन तिराना अल्बानिया। अभी जो अल्बानिया पे अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 हो रहा था, इसमें इंडिया की अभिषेक ढाका ने ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है अभिषेक ढाका कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है रेसलिंग। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।